वास्तविक पति का भी ये धर्म बनता है कि पत्नी का सुख दुख में साथ देना चाहिए। भगवान श्री राम का ये दायित्व था, भगवान श्री राम का ये धर्म था कि मिथिला की राजकुमारी अयोध्या की रानी सीता जो भगवान श्री राम के लिए सारा सुख छोड़ के अयोध्या का सब सुख छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास करने के लिए भगवान श्री राम के साथ तैयार हो गए। तो भगवान श्री राम का ये दायित्व बनता है माता सीता के सुख दुख में साथ देने का। ऐसा नहीं कि पत्नी केवल सेवा करे और पति रोज पत्नी को मारे, तो ऐसे पति से भी क्या फायदा। कि मंदिर में रहते हो भगवन और कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे दर आते गए, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कि कन्हैया को ये दिल नजर कर चुकी हूँ और बदले में उनको ये दिल दे चुकी हूँ। वो तारे न तारे ये मर्जी है उसकी, वो तारे न तारे ये मर्जी है उसकी, गुनाहों की अपने खबर कर चुकी हूँ, कि गुनाहों की अपनी खबर कर चुकी। तो सभी भक्त ताली बजा करके बोलिएगा कि मेरी बीती उमरिया सारी। अच्छा ये बताइए वृंदावन कौन कौन गए? एक बार हाथ ऊंचा करना। वृंदावन कौन कौन घूम आए? गए हो भाई, उठाना। कोई नहीं गए? अच्छा कोई बात नहीं, तो ताली बजा करके बोलिएगा कि मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। देखिए हमारे वृंदावन में आज भी जाकर के देखना। और होली, अब तो होली नजदीक आने वाली है, होली पे इतना आनंद आता है हमारे वृंदावन में, बड़ा आनंद आता है। लट्ठमार होली भी होती है जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं वृंदावन में, विदेशों से हमारे वृंदावन में लोग आते हैं। और वृंदावन वही जा पाता है जिस पर वहां के बिहारी की कृपा होती है, जिसको ये बुलाता है। जिस पर कृपा नहीं वो वृंदावन जा ही नहीं पाता। और कृपा उसी पर ये करता है जो इसको भाव से पुकारता है। इसलिए दोनों हाथ ऊंचे उठा करके बोलिएगा, हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हो
बुरा मत मानना, हम भी पागल हैं, लेकिन पागल कौन किसका है? मांड से पागल नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई गलत बात नहीं कह रही कि कोई पागल है धन दौलत का। पागल तो हर कोई है, ये कहूँ कि कोई पागल ना हो, हर कोई पागल है। कि कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल है प्यारी नारी का। और सच्चा पागल वो पागल है, सच्चा पागल वो पागल है जो पागल है बांके बिहारी का। जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो बोलना चाहूंगी, बुरा मत मानना। यहाँ पीते दारू पीते, यहाँ पे कोई नहीं पीता, मतलब पीते होंगे, एक आध दो पीते होंगे, है ना? अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगी कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, और रात भर का नशा सुबह उतर जाएगी। एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो, एक बार श्याम की मस्ती का जाम पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इसलिए बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। और कहना है प्यारे, देखिए कि पीने वालों को पता है, कि पीने वालों को पता है, और ये कैसे पिलाई जाती है। और ढक्कन खोलने से पहले, कि ढक्कन खोलने से पहले यहाँ बोतल हिलाई जाती है, यहाँ बोतल हिलाई जाती है, यहाँ बोतल हिलाई जाती है। इसलिए सभी से कहेंगे प्यारे कि कोई पीता है मैं खानों में जाकर, कि कोई पीता है मैं खानों में जाकर, और कोई गिरता है अनजाने में जाकर। जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला, जो पीते हैं मोहन की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर, वो गिरते हैं मोहन की गोदी में जाकर। इसलिए वो मेरी बीती उमरिया सारी, हाँ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो
बोली राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की। आज एक दिन पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा कि महाराज हमारा घूमने का मन कर रहा है, आज्ञा दीजिए। तो महाराज उग्रसेन ने आज्ञा दी। रानी पवन रेखा घूमने के लिए जाती हैं, वन में जाकर के सखियों को साथ में लेके गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मंद मंद हवा के साथ रानी पवन रेखा झूमती हुई मंगल गान करती हुई पहुंची। तो वहां जंगल में देखा कि रानी पवन रेखा डरने लगी, जोर जोर से बचाओ बचाओ चीखने लगी। तो वहां दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके रानी पवन रेखा के साथ में पास में पहुंचा और जाकर के कहा, प्रिय अब तुम चिंता न करो, मैं आ गया हूं ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। रानी पवन रेखा ने तो यही समझा कि मेरे पति हैं उग्रसेन हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये उनके पति के भेष में एक राक्षस आया है। रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज आप यहाँ इतनी जल्दी, मैं तो आपको महलों में छोड़ के आई। राक्षस कहने लगा, प्रिय मेरा भी महलों में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भ्रमण करके आता हूँ। आइए इस जंगल में कोई नहीं हमारे और तुम्हारे सिवा, आइए आनंद लेते हैं। तो वो दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में ले गया और उसके साथ में शारीरिक संबंध किया। वैसे ही अपने रूप में आ गया तो रानी पवन रेखा चीखने लगी, कहा, दुष्ट पापी नीच, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ ये संबंध बनाया। मेरे अंदर वो ज्वाला नहीं, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा, चिंता न करो, तुम्हारी गोद सुनी थी, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए अब तुम्हारे मैंने गोदी भर दी है। मेरे समान योद्धा होगा, चिंता न करो, स्मरण रहे कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। ये स्मरण रहे कि उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। जैसे ये बात कही तो उसी समय दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, तुम्हारी गोद सुनी थी, याद रखना मैंने तुम्हारी गोद भर दी है, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो जीवन में उसे कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। इतनी कह के दुर्मलिक नाम का राक्षस अंतर ध्यान हो गया। रानी पवन रेखा उदास होकर के लौट के आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नवमास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से जब पुत्र का जन्म हुआ तो जोर जोर से आंधी तूफान नदियों में बाढ़ आने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी है। ऐसी घोर अवस्था में रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, जिसका नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम कुवंश पड़ा। उसका नाम कुवंश इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो एक राक्षस के वंश से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा। लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। कंस का विवाह अस्थि प्राप्ति के साथ में हुआ। अस्थि माने है प्राप्ति, माने प्राप्त की हुई। आज कंस इतना उत्पात फैलाने लगा, छोटे छोटे बच्चों को काट के नदियों में बहाने लगा। संत ऋषि मुनि तपस्या करते तो तपस्या को भंग करने लगा। प्रजावासी दुखी होकर महाराज उग्रसेन के पास में गए और कहा, महाराज आपके पुत्र ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है,
हमारे ही बच्चों को काट के नदियों में बहाता है, आप कुछ कीजिए। तो महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र को समझाना चाहा, तो कंस ने अपने ही माता पिता के हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ियां डालकर जेलों में बंद कर दिया। अब तो कंस को रोकने वाला कोई नहीं, कंस और ज्यादा अत्याचार करने लगा। तो एक दिन कंस की बहन का नाम था, जो देवकी की पुत्री थी, कंस की बहन का नाम था देवकी। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह जिस समय बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में तय किया। वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी। तो वसुदेव जी अपनी बारात लेकर के मथुरा नगरिया में पहुंचे, तो भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में बड़े धूमधाम के साथ किया। अपनी बहन को जब विदा करता है, तो विदा करते समय देवकी मैया रो रही है। कंस ने अपनी बहन को विदा किया है रथ पर बिठाल करके, तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि भोजराज कंस, जिसे तुम अपनी बहन समझ करके विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल है, काल है, काल है। ये आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी को सुनकर के आज भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के केस पकड़ के घसीटते हुए नीचे रथ के डाल लिया। हाथ में तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी चरणों में गिर गए, कहा भैया ये मेरी अब पत्नी हो चुकी है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसकी जो भी संतान होगी हर संतान में तुम्हें सौंप दूंगा। श्री राधे। आज जिस समय कंस ने अपनी बहन और बहनोई के हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ियां डाल के जेलों में बंद किया, देवकी का गर्भ धारण हुआ। पहली संतान होती वसुदेव जी संतान को लेकर के भोजराज कंस के पास में पहुंचे, तो कंस ने देखा, वसुदेव जी से कहा कि मेरा काल तो 8वीं संतान है, लेकिन ये पहली संतान है, जाओ हम इसे जीवन दान देते। वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए, पहली संतान को लेके जेलों में आए। नारद जी ने देखा यदि ये ऐसे ही क्षमा करता गया तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। नारद जी पहुंच गए और कंस से कहा, महाराज हमने सुना है देवकी की पहली संतान को आपने क्षमा कर दिया, लेकिन महाराज एक बात बताइए, मेरे हाथों में क्या है? बोले कमल का पुष्प। इसकी पंखुड़ियां जरा गिन के बताओ कितनी है। बोले इसमें भी कोई बड़ी बात है। गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कितनी के 8। अब इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कितनी 8 है। जिधर से गिनते उधर से 8। कंस समझ गया। उसी समय जेलों में पहुंचा, देवकी मैया के हाथों से पहली संतान को छीना और उनका पैर पकड़ के सर पत्थर में मार दिया, प्राण निकल गए। धीरे धीरे 6 संतानों का वध कंस ने जेलों में किया। 7वां गर्भ देवकी मैया का खंडित हो गया और 7वां गर्भ खंडित होने के बाद 8वां गर्भ धारण हुआ। तो रात्रि के 12 बजे, दिन बुधवार था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, 8 थी। उस समय भगवान श्री विष्णु चतुर्भुजी रूप धारण करके जेलों में प्रकट हुए। बोली चतुर्भुजी भगवान की जय। चतुर्भुजी भगवान श्री राधे। आज जैसे ज्वाला ठाकुर जी यदि हमारी आवाज सुन रहे हो, यथा शीघ्र कथा पंडाल में आने की कृपा करें। ज्वाला ठाकुर जी बोली गोविंद भगवान की। आज भगवान विष्णु बाबा वसुदेव से कहते हैं, बाबा
मैं मैया देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के आऊंगा। आप मुझे गोकुल नगरी में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचा देना। आज जैसी ये बात सुनी तो उसी समय आज बाबा वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु मेरे हाथ पैर में तो बेड़ी हथकड़ियां में कैसे ले जाऊं। भगवान ने कहा इसकी आप चिंता मत कीजिए। भगवान अंतर ध्यान हुए तो रात्रि के 12 बजे, दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, 8 थी, कृष्ण पक्ष था। भगवान श्री हरि नारायण मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। आज जिस समय भगवान ने जन्म लिया, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा।
भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तभी देखिए बाल रूप भगवान का रूप होता है। ले जाइए। तो भगवान सबके पास आएंगे। आप सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। जो भी श्रद्धा बने, जो भी दक्षिणा बने, वो छबरिया में छोड़ते जाएंगे। ठीक है, जितनी भी श्रद्धा हो उतनी पालने में उनकी छबरिया में छोड़ते जाएंगे और चरण स्पर्श करते जाएंगे। ठीक है, श्रद्धा के अनुसार चढ़ाएंगे। मौत आती है तो आ जाए, नहीं गम कोई। मौत आती है तो आ जाए, नहीं गम कोई। मौत आती है तो आ जाए, नहीं गम कोई। मौत आती है तो आ जाए, नहीं गम कोई। वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी आएगा। हमको गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था ये कभी। हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था ये कभी। जिक्र मोहन, जिक्र मोहन, जिक्र मोहन के घर में हमारा होगा। जिक्र मोहन के भी घर में हमारा होगा। तू भी आना तेरे घर आज तमाशा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा।
बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।